जब मैं घर से ऑफिस के लिए जाता था ना, पैंट शर्ट पहन के और बाइक को स्टार्ट करके किक मार के, तो दुनिया मुझे देखती थी। नदीम रशीद का रिश्ता तय हो गया है, नदीम रशीद की दुल्हन भी आ गई है। मेरी वोटी का हाथ मेरे हाथ च फड़ाया, मैं भंगड़े पाए, महल्ले वाले ढोल बजाए, पूरा महल्ले के बच्चे, दुनिया कट्ठी हो गई। तो मैं अपनी वोटी लैके अपने घर ये बोला था कि मैं जब भी शादी करके लेके जाऊंगा अपने घर लेके जाऊंगा। और ये कहते हैं ना मीनारे पाकिस्तान में घर लेके देना है, तो मैं मीनारे पाकिस्तान को भी उतार कर और वहाँ पे घर बनाकर इनके पास ले आता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शरीउद्दीन। आप देख रहे हैं टीवी टुडे। आज हमारे साथ थिएटर के नामवर अदाकार जिनका कद 3 फुट है, नदीम रशीद मौजूद हैं। इनकी एहलिया नैला नदीम मौजूद है। इनसे होंगी चटपटी बातें और इनसे पूछेंगे कि थिएटर के हवाले से इनकी क्या मसरूफियत है। नदीम, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला का शुक्र है, बड़ा एहसान है। अच्छा, ये बताएं कि थिएटर से दूरी क्यों इख्तियार की? थिएटर से दूरी इसलिए मैंने इख्तियार की कि जब हालात ठीक थे, ड्रामा हो रहा था, अच्छा भी ड्रामा हो रहा था, बुरा भी, वर्गलाइटी भी हो रही थी, तो मैंने बड़े बड़े फ़नकार देखे कि इतना पैसा कमाया है और वाइंड अप में जब वो बूढ़े हो गए हैं तो उनके पास कुछ नहीं रहा, वो बीमारी में पड़ गए हैं, उनको इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं। तो जब ये मैंने प्रोसीजर देखा, लोगों को देखा, फ़नकारों को देखा, और मैं भी फ़नकार था, वो भी फ़नकार था, तो इसके अलावा मेरे पास और नौकरी नहीं थी, सिर्फ ड्रामा ही था। तो ज़ाहिर है, तो ड्रामों वालों ने कभी 500 दे देना, 1000 दे देना, 2000 दे देना, 3000 दे देना, और हवाई काम था, आज ड्रामा था, और 15 दिन के बाद अगर ड्रामा मिल जाता तो वो कर लेता, वरना फारिग। तो मैं फ़नकारों को देख देख के इनकी नस्लों को, इनके ख़ानदानों को देख देख के मैंने अपना माइंड और अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल चेंज किया। अच्छा, ये बताओ कि आप तो एज ए एक्टर भी थे और आपके जो अली थे प्रोड्यूसर नहीं खानम के बेटे, आप उनके असिस्टेंट भी थे। तो मैंने तो आपको देखा, आप तो खुद लाखों रुपया जो है फ़नकारों को देते थे, पेमेंटें खुद करते थे। तो फिर आप क्या ऐसा हुआ कि क्या मतलब अब, और आपके साथ इश्क भी बड़ा करती थी, जैसे खुशबू है, नरगस है, दीदार है, ये सारी लड़कियाँ जो थी आपसे बड़ा प्यार करती थी, गोद में भी आपको उठाती थी। मैं अक्सर देखता था जब आप उनको पेमेंटें करते होते थे। तो फिर एकदम ऐसा क्या हुआ कि थिएटर को खैरबाज कह दिया? माशाल्लाह जी, असल में मैं तो जवेद कोडू साहब को डेडिकेट करता हूँ, और उनकी वजह से, उनके काम की वजह से मैं इस फील्ड में आया। तो जब मैं इस फील्ड में आया तो मैंने सब फ़नकारों के साथ काम किया, मैडम नरगस के साथ, दीदार के साथ, खुशबू के साथ, और सबसे बड़ी बात जो डायरेक्टर हैं हमारे मुल्क के नामवर स्टेज के डायरेक्टर नहीद खानम साहिबा, उन्होंने मुझे बहुत प्रमोट किया। और उसके बाद नासिर चनोडी साहब हैं, उन्होंने मुझे बहुत प्रमोट किया। यानी कि जितने भी सरदार कमाल साहब, तारक डैडी साहब और नसीम विकी साहब, इन्होंने मुझे बहुत प्रमोट किया, बहुत प्यार किया। इनके घर मेरा आना जाना था और ये मुझसे बहुत प्यार करते थे। फैमिली वाइज मेंबर था मैं इनके साथ। तो मेरी शादी का आ गया हवाला, तो मेरी शादी की ऑफ़र हुई, तो शादी का टाइम आ गया, मैंने शादी करवा ली। एक अली भाई जो हमारे प्रोड्यूसर थे, और उन्होंने अपने पास रखा हुआ था मुझे, और काम भी करवाते थे, और हेल्प भी करते थे, और प्यार भी करते थे, और ड्रामों में काम भी करते थे। तो सारा जो बजट होता था अली भाई की प्रोडक्शन में, वो सारा फ़नकारों को जो बजट होता था, पेमेंट होती थी, वो मेरे हाथ से ही जाती थी। तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि नदीम रशीद हमसे दूर जाए या हमसे ना मिले। वो तो चाहते थे कि हमारे पास ही रहे और इधर ही रहे। उनका बहुत प्यारा था, मैं भी उनका बहुत प्यारा था, वो भी मेरे बहुत प्यारे थे। तो मेरी शादी हुई ना जब, फिर मैंने किनारा कशी की, और जब मैंने शादी की तो पीटीवी न्यूज़ वाले और कोई चैनल वाले, वो उन्होंने मेरी फ़िल्म बनाई, शादी की वलीमे की बारात की, और उसके बाद मैंने थिएटर कम जाना शुरू कर दिया क्योंकि हालात ऐसे नहीं थे। तो मैंने अभी फ़िलहाल शादी को, थिएटर को खैरबाद किया, और शादी को मैंने एक्सपोज़ किया, और अपनी बेगम को और अपने घर की खुशियों को मैंने दोबारा अच्छा परफॉर्म किया, और बेगम के साथ हूँ। तो मैंने ड्रामा अभी तक मेरा ज़हन नहीं है। अच्छा, ये बताओ कि शादी इश्क की थी बेगम के साथ? आ जाओ नदीम रशीद,
नदीम रशीद की एक ऐसी क्वालिटी है, जब मैं घर से ऑफिस के लिए जाता था ना पैंट शर्ट पहन के और बाइक को स्टार्ट करके किक मार के, तो दुनिया मुझे देखती थी और मैं शुक्र अदा अल्लाह ताला का करता था कि सुबहान अल्लाह, कि जो बड़ा आदमी है, जो नॉर्मल आदमी है, दुनिया उसको देखकर नहीं हंसती, मुझे देखकर हंसती है। तो इसमें मेरी वजह से अगर वो मुस्कुरा रहा है, खुश होता है, तो इसमें मेरा क्या जाता है, लेकिन ये भी एक नेकी है। तो शादी की बात आती है, मैं जा रहा था ऑफिस में, तो एक बूढ़ा आदमी वो मुझे देखते हुए देखता रहा, यार किक लगाई, मोटरसाइकिल पे बैठा और चला गया। वो बड़ा खुश हुआ कि भाई ये छोटी आइटम बड़ी प्यारी है। वो मेरे घर मोहल्ले में ना लोगों से पूछ के, यार इसका घर कौन सा है, मैंने इनके घर जाना है, तो वो मोहल्लों से बंदा ना मेरे घर का पूछ के मेरे घर पे आ गया। तो मेरे माँ बाप थे उस वक्त, आज तो वो अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह ताला उनको जन्नत और फरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। तो वो बंदा मेरे घर आ गया, मेरे माँ बाप से बात की कि हाजी साहब ए तुहाडा मुंडा है, ए छोटा ही है, मोटरसाइकिल ते काम करन जाता है। मेरे वाल साहब कहते जी, मेरी वालदा कहते जी हमारा बेटा है, और हम फ़ख्र करते हैं, हम ये 7 भाई हैं और सातों भाई में ये ऐसी क्वालिटी है कि इसने हमें कभी खाली हाथ नहीं जाने दिया। इस जब भी ऑफिस से आता है हमारी खिदमत करता है, हमें पूछता है, हमें पैसे देता है, हम रात को सोने से पहले हमारी टांगें दबाता है। तो जब मेरे माँ बाप ने उस बंदे को बताया ना कि ये हम क्वालिटी ये माँ बाप की इज़्ज़त करता है, तो वो तो बंदा खुश हो गया, पागल हो गया, झूम उठा। उसने फिर बोला जी तुहाडी मेहरबानी है, तुहाडा मुंडा वेखिया ते मैं ना मेरे इलाके 'ਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਮਸਾਇਆਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ मैं गल करा। मेरे वाले साहब वालदा कहने लगी इससे बड़ी और क्या खुशखबरी है कि हमारे जीते जी इसकी भी हम शादी कर दें, हमें इससे फ़ायदा और क्या है, जी जी बुलाएं। तो इस तरह मेरी शादी हुई है। तो लोगों ने जब सुना तो भंगड़े डाले हैं। तो जब नदीम रशीद को जब वापसी पे ऑफिस से घर आया तो नदीम रशीद को पता चला है कि नदीम रशीद का रिश्ता तय हो गया है, नदीम रशीद की दुल्हन भी आ गई है। तो मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और ढोल बजाए और अपने फनकाराना सलाहियत को बंद करके अपनी शादी का इस्तकबाल किया, शादी की तैयारियां की, और आज हम ये जोड़ा अपने घर में मौजूद हैं। अच्छा जी, ये बताएं कि भाभी के 2.5 फुट का आपका कद है, तो जब आपकी शादी हुई तो क्या डिमांड की आपने पहले दिन पहली रात जब आप दूल्हे के घर आए? मैंने कोई डिमांड नहीं की, मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे कि चलो अल्लाह का शुक्र है शादी हो गई है। तो बहुत एहसान अल्लाह ताला का, बहुत करम है अल्लाह ताला का कि इतनी हाइट में कोई किसी को पूछता नहीं है। तो शुक्र है अल्लाह का, मेरे माँ बाप ने बहुत अच्छी तरबियत की, बहुत अच्छा पाला, बहुत अच्छी केयर की। तो जब इनका रिश्ता आया तो मेरे माँ बाप नहीं राज़ी थे। तो जब इन्होंने ज़्यादा फोकस किया, फिर अम्मी मान गई, भाई मान गए कि चलो अच्छा कोई बात नहीं, इसी हाइट की हमारी बेटी है, इसी हाइट का हमारा दामाद मिल जाएगा, चलो अच्छी बात है, घर बन जाएगा। फिर अम्मी अबू गए, फिर रिश्ता दे के आए, लेके आए, फिर तो ऐसे बस बात ये तो चली। देर कर रहे थे, देर मैंने कहा देर नहीं जल्दी। मेरे भाई की शादी थी तो वो आ गई सर पे, तो मैंने सोचा कि उसकी शादी करनी है तो साथ भी अपनी भी कर देता हूँ। इन्होंने मैंने दावत भेजी अपनी बहन को, अपने माँ बाप को भेजा, मैंने कहा जल्दी करें, अपने भाई की शादी करनी है तो उसके साथ ही हम ये कर देते हैं। लो जी, मैंने इनके तरले किए, मैंने कहा मेरी वोटी आ गई है, मैनू हुण वोटी दे दियो, मैं घर लैके जानी है। लो जी, माँ हुणी अल्लाह ताला उन्होंने सेहत तंदुरुस्ती दे, उन्होंने मेरी वोटी का हथ मेरे हाथ च फड़ाया, मैं भंगड़े पाए, महल्ले वाले ढोल बजाए, पूरा महल्ले के बच्चे दुनिया कट्ठी हो गई, तो मैं अपनी वोटी लैके अपने घर। अच्छा ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਨਰਗਸ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਦੀਦਾਰ ਵੀ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੈਲਸ नहीं ਹੁੰਦੇ ਸਰ? मुझे इतमाद था इन पे, इन पे इतमाद था। इतमाद था। पहली रात की खवाया इन्होंने बना के तुम? पहली रात तो भाई से आया था, वही खाया था। दूसरी रात फिर पुलाव बनाया तो वो खिलाया था। ये बताएं कि क्या चीज़ ये शौक से खाते हैं? कद्दू शरीफ, हाँ? कद्दू शरीफ और गोश्त। कद्दू शरीफ। जी, अच्छा, और इसके अलावा? साथ बिरयानी। अच्छा, बस तो बना लेती हैं आप बिरयानी? यस। अच्छा, जब शादी हुई, सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई, रिश्ता भी हो गया, तो भाभी ने कोई डिमांड तो नहीं की थी आपको देख के?
वाइफ की डिमांड थी कि हर इंसान अपने घर में अच्छा लगता है, तो मैंने कहा ठीक है, आपको मैंने अपने घर लेके जाना वोटी बना के, तो मैं आपको किसी के किराए के मकान में नहीं, महल में रखूँगा, अपने घर में रखूँगा। तो मैंने इसको अपनी बीवी को ये बोला था कि मैं जब भी शादी करके लेके जाऊँगा अपने घर लेके जाऊँगा। और फिर मुझे पता चला कि मेरी शादी होने वाली है, तो चल बंदिया हुण घर दा बंदोबस्त कर। ये कहते ना महल भी, तो मैं महल भी खरीद के दे देता। और ये कहते ना मीनारे पाकिस्तान में घर लेके देना है, तो मैं मीनारे पाकिस्तान को भी उतार कर और वहाँ पे घर बनाकर इनके पास ले आता। तो ये है मेरी असल ज़िंदगी। और मैं इतना गरीब हूँ कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, और ना आज के दौर में मैं ये घर मैं ख़रीद सकता था। मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह ताला का, और जिन्होंने दुनिया में ऐसे बंदे भी पैदा किए हैं, और वो नाम है जनाब मियाँ आमिर महमूद साहब, दुनिया न्यूज़ के बानी और पंजाब कॉलेज के सरबराह बानी हैं। तो उन्होंने मुझसे शफ़क़त की, उन्होंने मुझे घर खरीद के दिया, और उन्होंने मेरी शादी का जितना भी ख़र्चा था, अफोर्ड था, वो उन्होंने किया। और मैं फ़ख्र से कहता हूँ, मैं जितनी भी मियाँ आमिर साहब के लिए दुआएं कर सकूं उतनी कम है, क्योंकि घर तो मुझे मिल गया, बीवी मुझे मिल गई, बच्चे मिल गए। अब मेरी ज़िंदगी में कोई टेंशन नहीं है, टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं खुद एक स्टार हूँ। आ जाओ नदीम रशीद। कोई ख्वाहिश दिल में ऐसी हो जो अभी तक इसने पूरी ना की हो? अल्हम्दुलिल्लाह हर ख्वाहिश पूरी है। अब यही ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला हमारी बेटी को ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे और नेक नसीब करे और अल्लाह के घर जाएं बस। अच्छा, ये सुना है कि आप भी बड़ी जुगते मारती हैं, तो क्या आपस में जब आप अकेले बैठे होते हैं मियाँ बीवी, तो क्या कौन सी जुगते हैं जो आप एक दूसरे को मारते हैं? ज़्यादा तो यही मारते हैं, मुझे तो आती नहीं कभी भी। हम फिर देख देख के मिल के भी खेलते हैं, हम बातें करते हैं, फिर जूते मारते हैं। मेरी वाइफ जब सोकर सुबह सुबह उठती है ना, तो इसका चेहरा ऐसे होता है जैसे ब्राउन बाकर हनी होती। हाँ, मेरी वाइफ कोई बाहर से कोई रेडी वाला, कोई अमरूद, कोई छलियाँ वगैरह बेचने वाला आता है ना, उनको कहती है, भाईजान मेरी गल सुनो। वो बंदा थल्ले वेखण दी बजाय उत्ते वेखण डਿਆ ਹੁੰਦਾ कि मैनू कोई नज़र नहीं आ रहा, कितों आवाज़ आई। इस तरह की साड़ी वाइफ ने माशाअल्लाह अल्लाह ताला ने इन्होंने बहुत इज्जत दी है। तो जिन्ना के शर्मीले ने ना, फनकार बंदा ही तुहाडे सामने है कि जिन्ना इन्हों हसा के अपना वहा के इन्हों मैं खुश रखे है। नहीं तो वरना कोई मेरे वर्गा होर बंदा होंदा ना, तो कुछ भी नहीं सी कर सकता, चुप करके बैठे होंदे अपने घर। हुण तो रौनक मेला भी लाते हैं, तो मेरे नाल जुगतां भी मारते हैं। तो किसी टाइम बहुता गुस्सा आ जाए ना, सालन च नमक घट हो जाए तो साडी कुश्ती भी हो जाती। हाँ, जीरा पहलवान। ये थे हमारे थिएटर के नामवर अदाकार नदीम रशीद और उनकी वाइफ, जिनकी आपने चटपटी बातें सुनी। अब अपने मेज़बान शहीदुद्दीन को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।